पार्टनरशिप अकाउंट्स अपने स्टार्ट करें। पार्टनरशिप अकाउंट्स में अपने सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड नंबर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फोर्थ नंबर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिफ्थ नंबर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सिक्स्थ नंबर डेथ ऑफ अ पार्टनर रिजोल्यूशन। सबको मिला के अपना पार्टनरशिप बना है। क्लियर? इसमें से रिजोल्यूशन जो है वो सीबीएसई में रिजोल्यूशन, ठीक, बाकी सब। अब इसमें से हम लोग एक एक चैप्टर, ये सब एक देखा जाए तो अल्टीमेटली चैप्टर है। बोलेंगे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर कितना चैप्टर देख रहा है? 7 चैप्टर। हम लोग 1 बाय 1 करके डील करेंगे, ठीक। इनको नोट डाउन कर लो, फिर अपनी स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, ठीक। अब सेकंड बात, अगर आपने बोला तो डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, कैन एनीवन डिफाइन? कुछ बेसिक आइडिया तो ये तो फिर हम बोलेंगे। The account through which profit of a partnership firm is distributed among partners as per partnership deed. As per partnership is known as profit loss application. ठीक, क्लियर है डेफिनेशन? सब मैथ में रहेगा आपको, आप मीनिंग समझ गए तो वह अकाउंट जिसके पार्टनर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, किसके हिसाब से? एज पर पार्टनरशिप डेट के हिसाब से, उस अकाउंट क्या होते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन। अब इसमें एक नया टर्म आया पार्टनरशिप डेट। क्या है नया टर्म? बाकी वर्ड तो क्लियर होगा। आई होप पार्टनरशिप डेट मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप डेट आपको क्या बोलता है? पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, कितना इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए, कितना शेयर होना चाहिए प्रॉफिट का, सब कुछ डिटेल्स दिया था पार्टनरशिप डेट में। सब कुछ डिटेल्स किसमें दिया था? पार्टनरशिप डेट में दिया रहता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें डिटेल्स होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का डिटेल्स रहता है, पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर्स लोन दिया फॉर्म को उस पर कितना इंटरेस्ट होना चाहिए। फिफ्थ नंबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब डिटेल्स है। क्लियर? इन केस
एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, पार्टनरशिप, सपोज पार्टनरशिप डेट नहीं बना बट अपने फर्म चालू कर लेते, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, उस केस में लोग क्या करेंगे? आइटम्स ऑन द ट्रीटमेंट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है बट उसका इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, तो हम नॉट टू बी अलाउड, नॉट टू बी अलाउड। अपने एग्जाम में एमसीक्यू आपको से पूछ लेता है, सो द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन पर इंटरेस्ट है तो एट द रेट 6%। अगर पार्टनर्स लोन दे रखा फर्म को कुछ ही बोला तो कितना रहता है? 6%। और एक बात, ये पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप ये इसको पूरा गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट। कौन गवर्न करता है? तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन है 1932, 1932, उसमें सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक, कुछ बोला था पार्टनर्स सैलरी not to be allowed, partners commission not to be allowed, interest on partners drawings not to be charged, क्योंकि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है, जिसे हम नॉट टू बी अलाउड इतना रॉन्ग हो जाए, नॉट टू बी चार्ज। ठीक, अरे यार देखिए तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ नहीं बोला तो इक्वली। अब सपोज दो पार्टनर तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। अगर 3 पार्टनर है तो 1:2। मैं जितना पार्टनर उतना हूँ, जितना पार्टनर उतना सीधा सीधा। ठीक है, ये हुआ इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, इनका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। अल्टीमेट 2 ही आइटम का हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोग नोटिस किए तो, बाकी कुछ नहीं। क्या क्लियर? कुछ नोट डाउन करना, नोट डाउन करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको शायद सबको याद हो, फाइनल अकाउंट में अपना क्या सिस्टम था? पहले ट्रेडिंग आता था, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या था हम लोग का? जीपी, जीपी ट्रांसफर होता था पीएल में, पीएल से क्या आता था? वो नेट प्रॉफिट चल जाता था बैलेंस शीट में, बिकॉज वो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करते थे। क्या करते थे? अब पार्टनरशिप है तो ये नेट प्रॉफिट आ जाता है पीएल अकाउंट। मीन्स पीएल एप्लीकेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएल अकाउंट। आफ्टर एग्जाम में अपने एमसीक्यू आ सकता है, पीएल अकाउंट, पीएल एप्लीकेशन वाज प्रिपेयर्ड बिफोर पीएल और आफ्टर पीएल, आफ्टर ट्रेडिंग और बिफोर ट्रेडिंग। तो कौन सा लिखेंगे? आफ्टर पीएल, आफ्टर पीएल। ठीक, ध्यान से देंगे तो अपना एमसीक्यू साथ में रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाय पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा बाय पीएल अकाउंट। क्या लिखें? बाय पीएल अकाउंट डैश देकर नेट प्रॉफिट। अब जो जो हम लोग को चार्ज करना है वो 2 में आ जाएगा, जिससे मैं प्रॉफिट रिड्यूस होगा किस में आएगा? 2 में। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज ए और बी है, ये आ गया। पार्टनर्स कमीशन है, सपोज सिर्फ बी को मिल रहा है। पार्टनर सैलरी,
सपोज सिर्फ ए को मिल रहा है, ठीक, सब में कुछ ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। तो हम लोग यहाँ पर टू जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड एज पर सम्स हम लोग नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताया कि इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग का बाई में आ जाएगा। इधर प्लस इधर माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो चल जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। इसमें ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल में इन केस व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स्ड रहा तो टू पार्टनर्स करेंट होगा, फिक्स्ड रहा तो क्या होगा, टू पार्टनर्स करेंट। फ्लक्चुएटिंग में और टू पार्टनर्स करेंट फिक्स्ड मेथड। फिर टोटल कर लेंगे, ये पहला पिछला फॉर्मेट का नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सपोज ए एंड बी टू पार्टनर्स, कैपिटल है 2 लाख ए का एंड बी का है 1 लाख। IUC एट द रेट 5%। IUC समझ गए होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट निकालना तो बहुत ही सिंपल है, वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 5%, कितना आ गया 10, और बी का 1 लाख इंटू 5%, 5। आउट क्लियर। एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2, ए कैपिटल 3 लाख एंड बी's कैपिटल 2,50,000। ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, अब एडिशनल बोल दो या फर्दर कैपिटल बोल दो, बोथ आर सेम। एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹50,000 ऑन 1/4/20, ठीक, एंड बी विड्रॉन कैपिटल of ₹50,000 on 1st September 20. Interest on capital at the rate 10%. Find interest on capital. Find interest on, तुम फाइंड करना चाहेगा, कोशिश करो, फिर बताते रहोगे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक कितना 3 लाख है इनिशियली, इसका तो फुल ईयर है ना, तो उसका पूरा हो गया। एडिशनल कैपिटल कब लेके आया, 50,000। सब में डेट के लिए कुछ हुआ तो हम मान लेते कैलेंडर ईयर, क्या है कैलेंडर ईयर, मैंने 1 मार्च को लेकर आया, तो कितना मंथ बचा, 9 मंथ्स, 9/12, तो इसका हो जाएगा 30,000, और इधर कितना हो गया 5 लाख का 10% इंटू 9/12, 3,750। हाँ हम बोले हम ये ले रहे हैं फाइनेंशियल ड्यूटी से,
फाइनेंशियल तो फाइनेंशियल लेके किया है क्या, मार्च ले अपने दिसंबर लेके किया है? फाइनेंशियल हम तुम्हारे बाकी का पूछ रहे हैं, ठीक? मार्च तो ठीक है, मार्च ले लेके कर लेते। तो मार्च लेंगे तो मैडम ये तो फिर हुआ ही ना, 1/4 हो गया था 31 मार्च, जो मेरा मकसद था तो फेल हो जाएगा आपका फाइनेंशियल लेने से, समझ गए? क्योंकि 1 अप्रैल तो एक बिगनिंग हो गया, फिर फुल ईयर हो जाएगा। ठीक है तो सर, कैलेंडर ईयर लेके काम आ जाएगा। हाँ ठीक इसीलिए है। हम लोग इसको कैलेंडर ईयर लेके करेंगे। कैलेंडर ईयर में क्या हो गया, हम लोग 1 मार्च अप्रैल को इंट्रोड्यूस किए, तो 1 अप्रैल से लिटिल ईयर एंडिंग दिसंबर तक कितना मंथ हो गया, 9 मंथ्स, तो इंटू 9/12 कर लिए। इसका कितना है 3.5 आई हो, चेक करो, 50,000 10% इंटू 9/12 सही 3.50 दोनों मिला दे तो 33 750। अब सुनो बी का कैपिटल कितना है 2,50,000, 10% वो विड्रॉ किया है ना, कब विड्रॉ किया है 1 सितंबर को, मीन्स टिल अगस्त तक कैपिटल फ्लो था, तो जैन से लेकर अगस्त तक कितना मंथ हो गया 8 मंथ्स, तो इंटू 8/12। अब इसमें से कितना विड्रॉ कर लिया वो 50,000, तो 50 विड्रॉ करेगा तो कितना बच गया 2 लाख इंटू 10% कितने मंथ के लिए 1 सितंबर को, 4 महीना हुआ, इंटू 4/12 कितना होगा, कैलकुलेशन आपका अलाउड हो गया कैलकुलेटर, कर भाई इसी काम करेंगे। कर दे 25 दोनों मिलाकर 20 चेक कर लो, पॉइंट चेक करो सही है क्या गलत है। पढ़ ले, जब भी ट्रेड निकालो इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स के लिए तो आपका बेस्ट और सिंपल फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। डिवाइड बाई 2 बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, सपोज ए विड्रॉ कर रहा है 1,000 per month at the beginning of each month, at the beginning of each month, हर मंथ के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, कितना रुपया 1,000 रुपया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है 6%, कितना रेट है 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,000 पर मंथ है, ठीक, तो साल भर में कितना ड्रॉइंग्स हो गया इंटू 12, क्या रेट है 6/100। अब कितने मंथ का लगेगा
कितने मंथ का। फॉर्मूला दिए हुए ऊपर देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वेव। पहला ड्राइंग कब किया वो 1 जनवरी मान लो, तो 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना मंथ हुआ 12। लास्ट ड्राइंग कब किया 1 दिसंबर, तो दिसंबर से 31 में कितना मंथ हुआ 1 बाई 2 6.5 मंथ्स 6.5 क्लियर। जब अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो आपको कुछ तो ये सब याद ही हो जाएगा। क्या बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 मंथ्स, मिडिल में 6 मंथ्स, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इन केस भूल जाए तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कितना आएगा कैलकुलेट कीजिए। तीन सौ नब्बे 390 बचे 390। तुम्हारे सुनाते हैं। इन केस मानो सेकंड लेते हैं, केस नंबर 1 था। अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं एट द मिड ऑफ ईच मंथ, सब कुछ सेम है, एट द मिड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के मिडिल में ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या चेंज होगा। एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं तो आईओडी कितना आएगा मिडिल ऑफ ईच मंथ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्लियर है कैसे हुआ देखिए। डाउट है तो 1000 इंटू 12 ये तो ठीक रहेगा, 6/12 100 ये भी ठीक रहेगा। यहाँ पर रेट आप मिडिल ऑफ ईच मंथ मतलब जैन के मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं। जैन का मिडिल मतलब कितना मंथ का लगेगा 11.5 मंथ्स। 15 जनवरी को विड्रॉ किए होंगे तो 11.5 मंथ्स। लास्ट ड्रॉइंग कब किए होंगे 15 दिसंबर, हाफ मंथ डिवाइड बाई 2 6 है। अभी मुझे इधर याद हो वर्बली बोले थे, बिगनिंग में 6.5, मिडिल में 6, एंड में 5 कितना आया 360। एक तुम लोग करो अपने आप, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, थर्ड नंबर एंड ऑफ ईच मंथ कितना देखो निकालिएगा ना, पहले कंफर्म हो एकदम। हाँ तो सही है। आईओडी 1000 12 6/100 इंटू कितना मंथ का होगा 5.5 क्लियर। तो जो दिसंबर जनवरी एंड मतलब 11 मंथ्स का, और दिसंबर एंड में कुछ मंथ है ही नहीं 0, तो 11/2 कितना हो गया 5.5। अगर आप यहाँ पर 12 इंटू नहीं कर रहे हो तो यहाँ से 12 हटा सकते हो, याद रखिएगा। यहाँ पर सिंपली 1000 लिख रहे हो तो इंटू 6% इंटू 5.5, ठीक। कितना आया 300, कंफर्म है ना। नोट डाउन कर लो सब केस।